रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध की कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई के बीच दावों का युद्ध भी चल रहा है। दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने रूस के हवाले से खबर दी है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की देश से भाग गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही जेलेंस्की ने कहा है कि वो कीव में ही मौजूद हैं और डटकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस का दावा है कि जेलेंस्की अपने देश को छोड़कर बाहर गए हैं, वहीं जेलेंस्की वीडियो लगातार जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही मौजूद हैं, यूक्रेन की राजधानी में, और डटकर मुकाबला करेंगे रूस का। तो पिछले 3 दिनों से लगातार ये युद्ध चल रहा है और आज भी भारी बमबारी नजर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव में। वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय, उनके पास सीधा लिए चलेंगे आपको। और इसके अलावा हमारे पास कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस कवरेज में और नीरज राजपूत हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन प्रणय से पहले मैं बात करना चाहूंगी। प्रणय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं इस वक्त क्या हालात है। दावे दोनों पक्ष से हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है कीव में, यूक्रेन की राजधानी में? देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव लगभग 3 तरफ से घिर चुकी है। रशियन फोर्सेस के साथ में जो लड़ाई है वो लगातार कई मोर्चों पे चल रही है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर लड़ाई हुई। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर विक्ट्री स्क्वायर है, उस विक्ट्री स्क्वायर पर भी जो है आज सुबह गन फाइट हुई है। तो इस तरीके से आसपास कई इलाके हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही है। कई बार यूक्रेनियन फोर्सेस का यह दावा आता है कि उन्होंने रशियन फोर्सेस को पीछे हटा दिया है। उसके बाद रूस की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने एयरफील्ड्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रेजिडेंशियल इमारतों को, रिहायशी इलाकों को रूस निशाना बना रहा है, जबकि रूस का कहना है कि वो केवल और केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। निश्चित रूप से बीते 3 दिनों के अंदर लड़ाई जिस तरीके से चल रही है प्रीति, हर स्तर के ऊपर, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो या कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, इन तमाम स्तर के ऊपर लड़ाई इस समय देखने को मिल रही है। इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की दी जा रही है, भ्रम की स्थिति है इस समय, और लोगों के मन में खास तौर पर इस चीज को लेकर एक डर है, एक भय है, एक आशंका है इस चीज को लेकर कि आगे किस तरीके से घटनाक्रम रहेगा, आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। अगर लड़ाई लंबी खींचती है, लड़ाई लंबी छिड़ती है तो, और खास तौर पर स्ट्रीट फाइटिंग होती है, यानी एक एक गली के अंदर अगर लड़ाई होती है तो स्थिति बहुत मुश्किल और बहुत भयावह हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रणय, इस वक्त जो आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है वो भी एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि लोग भारी तादाद में अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी पता चल रहा है कि कैसे बॉर्डर के इलाकों पर ट्रैफिक जाम लग गया है, क्योंकि भारी तादाद में लोग अब यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ना चाहते हैं। अब तक करीब 1 लाख यूक्रेनी नागरिक जो है वो पोलैंड पहुंच गए हैं। पोलैंड सटा हुआ है यूक्रेन से। साथ ही तस्वीरें बाकी राज्यों से भी आ रही हैं और ये 8 तस्वीरें आप देखिए। कीव से लगातार तबाही की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिन हो या रात हो, यूक्रेन की राजधानी में धमाकों की गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रही है। हालांकि वो इस बात को कबूल नहीं रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। पूरे शहर में बारूद का धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़े वाहन जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन के लोगों की जिंदगी खानाबदोश हो चुकी है और सीमा पर भारी भीड़ जमा है। तो तबाही का मंजर हमने आपको दिखाया। रूस की तरफ से जारी हमले के बीच यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रूस पर प्रतिबंध लगाने और साथ ही रूस के परमाणु स्टॉक के ऑडिट की भी मांग कर दी है। यूक्रेन पर हमले के बीच चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा किया हुआ है और अब यूक्रेन ने अपील की है कि इसका ऑडिट किया जाए और रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। न्यूक्लियर नेशन है रूस और ऐसे में यूक्रेन के लिए खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें आ रही हैं खार्किव की और यहाँ एक मेट्रो स्टेशन के अंदर करीब 160 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। वो अपील कर रहे हैं भारतीय सरकार से भी कि किसी तरह से उन्हें इस मुश्किल परिस्थिति से निकाला जाए और वापस भारत सुरक्षित लाया जाए।
यूक्रेन में कई भारतीय नागरिक हैं, कई भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये ताज़ा तस्वीरें खार्किव के मेट्रो स्टेशन से, जहां 160 भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लगातार ये अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि प्राथमिकता दें उन्हें निकालने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उसे अब तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं और बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल यूएस राठौर और कर्नल दानवीर, और अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे। लेकिन कर्नल राठौर, इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं बहुत चिंता करने वाली हैं, और खार्किव के बारे में आप कुछ जिक्र कर रहे थे पहले कि ये इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, जो अभी यूक्रेन में स्थिति है, आज तीसरा दिन है लड़ाई का, और लगभग 4 फ्रंट से रशियन फोर्सेस यूक्रेन में दाखिल हुई है। उत्तर में कीव को निशाना बनाते हुए बेलारूस से, और उसके बगल से नदी नीपर नदी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर से उन्होंने हमला किया है जी। खार्किव बिल्कुल पूर्वोत्तर में पड़ता है, पूर्वी दिशा में पड़ता है। वहाँ से जो फोर्सेस आई हैं वो कीव की तरफ बढ़ रही हैं। और आपको याद होगा जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत के अंदर पहले विद्रोहियों से उन्होंने मिले थे जी। वहाँ पर भी लड़ाई हो रही। लेकिन खास बात जो अभी सामने आ रही है वो है क्रीमिया से। कर्नल राठौर, उसके बारे में जिक्र करेंगे, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जल्दी से अपने दर्शकों को वो बता दें कि यूक्रेन ने रूस के मिसाइल को गिराने का दावा किया है। इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि यूक्रेन का दावा है कि कीव में डैम पर रूस ने मिसाइल से हमला किया था, जिसको यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और इसका मतलब साफ है कि जंग की मुश्किल में फंसे कीव के लोगों पर रूस पानी की भी किल्लत कर देना चाहता है। यूक्रेन के पास S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और वो उन्होंने डिप्लॉय भी किए हुए हैं। शुरुआत में जो फायरिंग हुई थी वो मिसाइल्स की रशिया द्वारा, इस कारण यही था कि अपने उनके मिसाइल एयर डिफेंस को और एयर डिफेंस सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया जाए। तो अगर मिसाइल अटैक हुआ है, और खास का जो बात है क्यों डैम को निशाना बनाया, डैम तो मिलिट्री टारगेट नहीं है, तो आपका भी अंदाज सही है कि तो वो चाहते हैं कि पानी की कमी करे। जहां एक तरफ रशिया ये दावे कर रहा है कि वो सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा, वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत करने का भी षड्यंत्र कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से एक और बड़ा दावा सामने आया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस युद्ध में कैदियों को भेज रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बहुत बड़ा दावा किया है कि इस युद्ध में रूस अपनी सेना के साथ साथ कैदियों का इस्तेमाल कर रहा है और कैदियों को भेज रहा है यूक्रेन में जो प्रवेश कर रहे हैं। और इस बीच ये बड़ा दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का, लगातार दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। कितने सही हैं, कितने सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये तो आगे ही पता चलेगा। इस महायुद्ध की महाकवरेज में मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। साथ ही नीरज राजपूत भी मौजूद है जो रशिया की क्या रणनीति है उसके बारे में हमें बताएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ है कर्नल यूएस राठौर और कर्नल दानवीर। इन दोनों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, वो ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की सेना। सिटी सेंटर से महज 30 किलोमीटर दूर है। यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के बीच लगातार लड़ाई हो रही है, और जो फासला है रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी कीव की सिटी सेंटर से, वो 30 किलोमीटर का ही रह गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है, ये बात कही गई है कि अब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। लगातार बमबारी भी चल रही है, और राजधानी से जो तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन की, वो भी इसी बात को जाहिर करती हैं कि अब जो सैनिक है रूस के वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए पहले ही रिहायशी इलाकों पर, इमारतों पर आज सुबह बमबारी हुई है। एक बार मैं जल्दी से कर्नल दानवीर का भी यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूँगी। कर्नल दानवीर, इस दावे को भी क्या सोच समझकर ही लिया जाए? इस वक्त सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गए हैं रूसी सैनिक। देखिए, जहाँ तक ये लड़ाई का सवाल है, ये बड़े नॉन लीनियर फैशन में लड़ाई लड़ी है।
24 घंटे खत्म होते होते रूसी सैनिक जो थे वो एंटोनोव एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। साउथ से जो थ्रस्ट जो चली थी वो भी तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो ये कहानी 24 घंटे के बाद थी और अभी इस समय पूरी तरह कीव घेरे में है। आपके संवाददाता खुद बता रहे थे कि 7 किलोमीटर दूर, कहीं 12 किलोमीटर दूर झड़पें हुई हैं। तो यानी कि ये क्लोज इन होते चले जा रहा है। और कीव कितना बड़ा शहर है ये तो मेरे को नहीं मालूम। अगर कीव बहुत बड़ा शहर है और 30 किलोमीटर सिटी सेंटर से दूर बताया जा रहा है तो ये मान के चलिए कि रूसी सेना जो है सबर्ब्स में घुस चुकी है और अभी जो सेंटर को जो कंट्रोल करने की बात है अब उसकी लड़ाई होगी। और मोस्ट लाइकली, क्योंकि अभी दोपहर है, मोस्ट लाइकली ये लास्ट लाइट के बाद ये निर्णायक लड़ाई जो है ये कीव में लड़ी जाएगी। जी चलिए, इस बीच एक और बड़ा दावा आ रहा है यूक्रेन की तरफ से। जल्दी से ये अपडेट और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। युद्ध के बीच लगातार दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ दावे हो रहे हैं। रूस के कार्गो जहाज को सीज करने का दावा, इंग्लिश चैनल में रूसी कार्गो जहाज सीज करने का दावा किया गया है। रूसी कार्गो जहाज फ्रांस में रूसी दूतावास के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही है और कहीं ना कहीं इससे भी अपने पक्ष का पलड़ा भारी करने का शायद दावा कर रहा है। लेकिन न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से जो ये खबरें आ रही हैं ये कितनी पुख्ता हैं इनकी पुष्टि कोई नहीं करेगा इस वक्त, लेकिन दोनों ही तरफ से ये दावे लगातार सामने आ रहे हैं। कर्नल राठौर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस लेटेस्ट दावे के बारे में? कुछ ये जो दावा है वो इंग्लिश चैनल में हो रहा है। ये इंग्लिश चैनल जो है ये ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में पड़ता है। वहाँ पर अगर किसी जहाज को पकड़ भी लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्या कार्गो लदा हुआ है जिससे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है और उसके बीच में ये वहाँ अगर कोई जहाज सीज भी हो गया तो उसमें क्या कार्गो लदा हो तो उससे युद्ध पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मैं मानता था अगर ब्लैक सी में ऐसा काम होता या टर्की जो है बॉस्फोरस से रशियन जहाज को अंदर ना जाने देता तो कुछ बात बनती है, लेकिन ये तो एक सिर्फ महज दावा है। ठीक है कर्नल राठौर, मैं एक बार एक जल्दी से अपडेट नीरज राजपूत से भी ले लेती हूँ। नीरज, हमने देखा है लगातार कैसे रूस की तरफ से भी दावे आ रहे हैं और उन्होंने पहले जब एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उसमें यह भी कहा था कि हमारा तो कब्जा पुख्ता होता जा रहा है। अब खबर यह आ रही है कि सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह से जो रूसी सेना है वो जो अटैक कर रही है यूक्रेन के ऊपर, वो ये दो बातें मानकर चल रही है। पहला तो ये कि यूक्रेन जो है एक समय में यूएसएसआर का हिस्सा था और जैसा खुद पुतिन ने भी कहा था कि ये जो यूक्रेन था ये पहले रूस के साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन लेनिन ने उसको अलग कर दिया था, इसलिए इसको अपना मानते हैं, यहाँ के लोगों को अपना मानते हैं। और इसीलिए जब ब्रीफिंग की गई तो रूस के जो प्रवक्ता हैं, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरह से कोई रेसिडेंशियल एरिया या सोशल जो स्ट्रक्चर्स है उन पर कोई अटैक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है यूक्रेन के उन पर हमला किया जा रहा है। और जो ये जिस तरह का अटैक किया जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा था कि जो सेनाएं थी वो कैसे टैंक के जरिए चल रही थी, उसी तरह से दोनास, लुहांस और भारत के नजरिए से भी एक बड़ी खबर आ रही है, एक अपडेट आ रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, जल्दी से वो अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। खार्किव में एक मेट्रो स्टेशन में करीब 160 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ये खबर आ रही है, रूसी हमले के बीच खार्किव के मेट्रो स्टेशन में फंसे हैं 160 भारतीय छात्र और ये लगातार भारतीय सरकार से भी अपील कर रहे हैं, एबीपी न्यूज के जरिए भी, कि उन्हें यहां से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द भारत उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए। और तस्वीरें भी सामने आई हैं खार्किव के इस मेट्रो स्टेशन की, जहां 160 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनमें से एक छात्र हैं अमन यादव, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, आप खार्किव के इस मेट्रो स्टेशन में किस तरह का माहौल है आपके आसपास, कब से आप यहाँ फंसे हुए हैं, बताइए हमें। मैम, माहौल जो वो बहुत खराब है अभी, और अभी बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई है। अभी भी हमें साउंड सुनाई दे रहे हैं। अभी जस्ट यहाँ पे आसपास के इलाकों में बॉम्बिंग हुई है। आज के लिए हाई अलर्ट है बहुत ज्यादा, और 6 से 6 बजे तक यहाँ पे अभी कर्फ्यू चल रहा है। और इवैक्यूएट होने का भी हमें एम्बेसी से यह आया था कि हमने पोलैंड और हंगरी बॉर्डर पे पहुंचना है, तो हम पहुंच नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि खार्किव की जो बॉर्डर है रशिया से 30 किलोमीटर है। तो आप लोग कितने लोग हैं वहां पर भारतीय मूल के जो फंसे हुए हैं इस मेट्रो स्टेशन में, और आप यहाँ कब पहुंच गए थे, कब से आपको मदद का इंतजार है? मेट्रो स्टेशन जैसे 1 किलोमीटर के डिफरेंट में है, और अभी जैसे हम फंसे 160 यहाँ है। हॉस्टल है जो वहाँ पे लगभग 8000 जो इंडियन स्टूडेंट है वो है, 4000 इंडियन है, और बाकी जो मेट्रो स्टेशन उनमें भी मतलब टोटल 7 से 8000 है जो इस खार्किव के अंदर फंसे हुए हैं।
अमन, आप इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? क्या आप कुछ और अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करा पाएंगे? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, श्रीगंगानगर से। अमन, कुछ और लोगों से जो बात कीजिए जरा, उनके भी जो माता पिता हैं उन्हें देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कहाँ फंसे हुए हैं आप लोग। हाँ जी मैम, वह भी मैम बहुत चिंता कर रहे हैं, हमारे जो घर वाले हैं। और जो यहाँ पे जो सिचुएशन है मतलब बहुत ज्यादा अभी खराब होती जा रही है, तो उससे पहले हमें निकाला जाए। हमें, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से व्हीकल है जो प्रोवाइड किए जाए, जो जहाँ पे पोलैंड और हंगरी बॉर्डर हम पहुंच सके। अब गवर्नमेंट ने हमें जो कहा है कि आप कई जो न्यूज आ रही है कि आप इंडियन फ्लैग है जो व्हीकल के ऊपर लेके लगा के जा सकते हैं, तो हमारे पास कोई फ्लैग भी नहीं है कुछ, मतलब हम कहाँ से अरेंज करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। अमन, तो आपका संपर्क हुआ है एम्बेसी से या किसी भी इंडियन एम्बेसी के अधिकारी से जो आपको गाइड कर पाए? कब हुआ था? कांटेक्ट है हमारे, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रैवलिंग का कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। कोई उन्होंने टाइम बताया आपको, कितने घंटों में, कब तक आपको निकाल पाएंगे यहाँ से? मैम अभी तो कर्फ्यू स्टार्ट हुआ है 6 till 6 मॉर्निंग, अभी कर्फ्यू स्टार्ट, और अभी भी थोड़े साउंड्स आ रहे हैं बाहर से, तो हम तो अपना अंदर ही हैं, जो बंकर है जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर है, तो हम बाहर। यहाँ आपके खाने पीने का कोई इंतजाम है? किस तरह के हालात में हैं आप लोग? खाने पीने का मैम अभी आज थोड़ा सुबह शांत हुआ था जो माहौल था, तो हमने स्टॉक किया है खाना पीना, और अभी मतलब 3-4 दिनों का खाना पीना है हमारे पास अभी, और कई पानी भी मतलब पीने का नहीं है क्योंकि यहाँ पे खत्म हो चुका है। और अभी जो बच्चे हैं हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, जो इंडियन है जहाँ पे, और काफी कंट्रीज के बच्चे हैं जो यहाँ पे हमारे साथ फंसे हुए हैं। अमन, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, एक दूसरे का हौसला बनाए रखिए, और मदद का इंतजार आप सबको है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचे, और इंतजाम कर रही है भारत सरकार। 219 छात्रों के साथ पहला विमान जो है वो उड़ान भर चुका है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप सब बड़ी मुश्किल परिस्थिति में है। बाहर से अगर आवाज़ों का सिलसिला जो चल रहा है, धमाकों का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमने सुना है कि सायरन लगातार बज रहे हैं, धमाकों की आवाज़ आ रही है। मैम लगातार बज रहे हैं, और कोई सायरन सुबह से बज रहे थे, और सुबह से और अभी भी बज रहे हैं। अभी हमारे कुछ ही दूर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स है वो अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, उनके मैसेज आए थे मेरे पास कि अभी उस एरिया में अभी जो बॉम्ब शेल हुआ है वो है। तो यहाँ पर जो आप लोग फंसे हुए हैं वो सब भारतीय मूल के हैं या बाकी नागरिक भी हैं जो इस मेट्रो स्टेशन में जिन्होंने शरण ले रखी है और अपने आप को बमबारी से बचा रहे हैं? हाँ जी मैम, जो यहाँ के जो यूक्रेनियन है जो साथ में है वो ठीक है, जो हेल्प भी कर रहे हैं, और कुछ मतलब सिविलियंस, हमें ये डर है कि सिविलियन वॉर ना हो जाए यहाँ पे। हमें लूट्स भी चल रही है, न्यूज आ रही है कि बाहर स्टूडेंट्स उनसे पैसे छीने जा रहे हैं, और बाहर वो प्रोवाइड करा दी ना इनको, क्योंकि गन्स प्रोवाइड करवा दी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इन्हें लोकल्स को गन्स प्रोवाइड करा दी, तो हमें डर है हर चीज का। बहुत ही वाजिब बात की है जी, बहुत वाजिब बात की है अमन आपने, कि जब एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने आम नागरिकों को वेपन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, तो लूट वगैरह का भी डर हो गया है। किसी तरह की कोई वारदात आपके सामने आई हो, किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, कुछ जानते हैं आप इस बारे में? मैम अभी जो ये सिविलियंस की आई है कि यही स्टूडेंट्स के साथ लूट्स हो रही है। टैक्सी बुक करा के अगर बच्चे जाते भी हैं, कहीं पैनिक हो जाते हैं, तो टैक्सीज में लूट्स हो रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्योंकि कोई ना तो सिक्योरिटी है ना कुछ और है, तो हम अपने हिसाब से अभी रह रहे हैं, यूनिटी में रहेंगे, और आगे देखते हैं। जो गवर्नमेंट है हमें विश्वास है कि वो जल्दी से इवैक्यूएट करेगी। बिल्कुल अमन, इसी विश्वास के साथ हम भी कोशिश करें कि आपकी बात वहां तक पहुंचे। क्या आप अपने फोन के जरिए मुझे दिखा पाएंगे इस मेट्रो स्टेशन में इस वक्त क्या है, और आपके साथ अगर कोई और स्टूडेंट बैठे हैं उनसे भी बात कराइए। आप खुद पूछ लीजिए उनसे सवाल, उनसे कहिए कि हमसे बात करें। दरअसल हाँ जी मैम, जी अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं भारत में, और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, मैं भी अलवर राजस्थान से हूँ, और यहाँ पे अभी काफी मतलब क्राइसिस हो रखे हैं, जैसे बॉम्बिंग हो रही है, और फिर इस चीज का डर काफी है कि हमें नहीं पता कि कब कहाँ पे मतलब कब बॉम्बिंग हो जाए, तो उस चक्कर के। और फिर यहाँ पे अभी खाने पीने के लिए भी थोड़ा ज्यादा वो हो गया है, बिल्कुल 2-3 दिन का हमारे पास खाना है,
और पानी वानी की समस्या है। फिर ऊपर से यहाँ पे लोकल्स है, उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने जो गन्स वंस दे दी हैं, तो उसका ये डर है कि यहाँ के जो सिविलियंस हैं वो ना हम पे मतलब लूटपाट कर दें। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगी थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जल्दी से वो भी बता देती हूँ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इस महायुद्ध से जुड़ी हुई, रूस में सोशल मीडिया साइट्स क्रैश हो गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्रैश हो गए हैं रूस में। और पहले खबर आई थी कि फेसबुक को बैन भी कर दिया गया है, लेकिन अब बाकी जो सोशल मीडिया साइट हैं वो भी क्रैश हो गए हैं। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं इस खबर के लिए। नीरज, ये सारी अमेरिकन कंपनी में है, क्या इन पर जानबूझकर प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस में, या ये क्रैश कर गया सिस्टम, क्या खबर है? देखिए, अभी ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उस दिन से ही जो रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी साइट भी जो थी वो इसी तरह से क्रैश की हुई थी। हालांकि जो रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उसने कहा था कि ये क्रैश नहीं की गई, ना कोई हैकिंग हुई है, इसको बंद कर दिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि ट्विटर पर और इस तरह की, क्योंकि जो रूस की जो रणनीति जिस तरह की होती है, स्ट्रेटेजी जो होती है वो इस तरह की है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर ना आने दे, निकलने ना दे। जितनी चाहता है उतनी ही इंफॉर्मेशन बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये हो सकता है कि या तो जो कंपनीज हैं उन्होंने बंद कर दी हो, या फिर हो सकता है रूस ने ही, ताकि वीडियोस जिस तरह के आ रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे युद्ध के खिलाफ, उनको देखकर हो सकता है कि इनको बंद कराया गया हो। कर्नल राठौर, ये भी प्रोपेगेंडा को रोकने का एक तरीका होता है, दोनों ही पक्ष ये कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है कि इन कंपनीज ने खुद ही बंद कर दिया हो वहां पर अपनी सर्विसेज, या रूस के राष्ट्रपति ने इन्हें बैन कर दिया हो। देखिए, कुछ देर पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि जीटा जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता है, जो कंपनी है, उन्होंने रूसी कंपनियों के एड्स लेने बंद कर दिए हैं और ये सैंक्शन के तहत किया गया है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं वो भी है, रूस में इंटरनल जो सेंसर है कि वहाँ के भी नागरिकों को ना पता चले, और जो असंतुष्ट हैं नागरिक इस युद्ध से वो अपने जज्बात जो हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सोशल मीडिया में ना डाल सकें। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि अमेरिकन सैंक्शन के तहत इन सारी कंपनियों ने रूस का बायकॉट किया है। बिल्कुल, कर्नल राठौर भी बने रहेंगे हमारे साथ ही कर्नल दानवीर है और हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।